लौह भी तू या मोहम्मद, कलम भी तू या मोहम्मद, तेरा वजूद अल किताब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। मौजूद है लाहौर के शोरा आफाक दिल्ली गेट के बाहर और मौका है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का। उस सुहानी घड़ी, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरो साद पर लाखों सलाम। इस वक्त मौजूद है दिल्ली गेट के बाहर। जानने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे आपको सजावट अंदरून शहर की। ईद मिलादुन नबी का मौका है, जिस ईद के सदक़े तमाम ईदें हमें मिली, उस ईद का मौका है। मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती गुलाम यासीन निज़ामी साहब। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बताएं, इस वक्त बड़ी एक ऐसे लग रहा है ईद सईद का मौका है। सुभान अल्लाह, सुभान आप मुझे बताएं आपके क्या जज्बात? सबसे पहली बात तो यह है हमजा भाई, मैं अपने देखने वाले तमाम जो हैं उनको इस ईद सईद की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि अल्लाह पाक ने हमें ये मुबारक दिन अता फरमाया है और ये ईद जो है वो तमाम ईदों की ईद है। बिल्कुल। हमारे पास जो खुशियाँ हैं, तमाम खुशियों का ज़रिया जो है वो अल्लाह के प्यारे रसूल की विलादत है। तो मैं बारे दीगर जो है वो अपने नाज़रीन को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक जो है वो इस ईद को हमारे लिए बाइस बरकत फरमाए, हमारे लिए हमारे मुल्क में इस ईद की बरकत से अमन व सलामती का पैगाम लेकर आए और हमारे जो बहन भाई हैं अल्लाह पाक उनकी तमाम की मुरादों और उनकी हाजात को पूरा फरमाए। मुफ्ती साहब, इस वक्त हम दिल्ली गेट के बाहर मौजूद हैं। आइए दिल्ली गेट के अंदर चलते हैं और नाज़रीन आपको भी यहाँ पे रौनकें दिखाते हैं और मुफ्ती साहब से दीन के ऊपर, आप सल्लम की बाबरकत ज़ात के ऊपर, उनकी आमद के ऊपर कुछ गुफ्तगू करते हैं। आइए मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब, इस वक्त मौजूद है हम तारीखी सबील वाली गली के अंदर, लेकिन यहाँ पे सजावट और आप सल्लम की विलादत हो और खुशियाँ और कहते हैं ना रोशनियाँ, इससे नहा ना जाए शहर, ये तो मुमकिन नहीं है। मुझे ये बताइए कि ये जो इब्तदाई जुलूस है, ये बरे सगीर का खास है या पूरी दुनिया में इसको इस तरह मनाया जाता है? हमजा भाई, इस हवाले से अर्ज ये है कि ये जो जुलूस का एहतमाम करना है, इसका सबसे पहले आगाज़ जो है वो मुल्क अरब से हुआ है। अहले अरब जो हैं वो हर साल अल्लाह के प्यारे रसूल की विलादत बासआदत के मौका पर जुलूस का बाकायदा एहतमाम किया करते थे। अच्छा। और नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम की विलादत बासआदत को सेलिब्रेशन करने का बाकायदा आगाज़ जो है ये वहाँ से हुआ है। ख़ास तौर पर मक्का मुकर्रमा के अंदर और मदीना मुनव्वरा के अंदर जनाब लोग जो हैं वो अपने घरों को सजाया करते थे, अपनी गलियों को सजाया करते थे और हुज़ूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारक की निस्बत से इन कलिमात को अदा किया करते। तालाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाह हिदाई, कि अल्लाह पाक ने वो नेमत उज़्मा हमें अता फरमाई है कि जिसकी बदौलत हमें कायनात की सारी नेमतें अता की गई हैं। तो बहैसियत मुसलमान, बहैसियत बंदा मोमिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि नेमत के अदा करने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। और शुक्र की अदायगी का बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने घरों को सजाएं, अपने गलियों को सजाएं और अल्लाह के मखलूक पर आप अपने दरवाजे जो हैं वो खोलें। उनके लिए मोहब्बत के दरवाजे, इत्तेहाद और इत्तफाक के दरवाजे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें और जिस हद तक हो सके अल्लाह की राह में खर्च करें। अच्छा, इसमें मुफ्ती साहब एक बड़ा एक शेर है, मैं अपने नाजरीन से शेयर करना चाहूँगा कि अर्श उला से आला मेरे नबी का रोज़ा, सुभान अल्लाह, है हर मकान से वाला मेरे नबी का रोज़ा, सुभान अल्लाह। ये जो शायरी है, ये जो नात कोई हज़रत हसन बिन साबित से हमें ये मिलती है कि वो आप सल्लम की रिवायत मिलती है कि वो आप सल्लम की नात गोई करते थे। इस हवाले से आप कहेंगे? देखें हमजा भाई, ये जो हुजूर की सिफ़ात को बयान करना है ये नात कहलाता है और नात का बाकायदा आगाज़ करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीज़ में नहीं फरमाया वारफ़ाना लका ज़िक्र, अरे ये नात ही तो है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये हुजूर के रुख अनवर का तज़किरा पाक किया गया। यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, उनके हाथों का तज़किरा है, उनके अंबरी जुल्फ़ों का तज़किरा किया गया, उनके शहर मुबारक का तज़किरा किया गया। अरे कुरान पाक जो है ये सारा का सारा हुजूर की नात से, हुजूर की सिफ़ात से और साफ़ अमीदत है भरा पड़ा है। तमाम की तमाम आसमानी किताबें जो हैं उनके अंदर हुजूर की नात का बयान है। तो ये बयान करने वाली ज़ात जो है वो अज़ल से अल्लाह पाक की ज़ात बबरक़ात है, जो अपने प्यारे महबूब की तारीफ़ और तौसीफ़ जो है सबसे पहले आलम अरवाह में फरमाई, फिर नबियों और रसूलों के सामने उनका जिक्र फरमाया। तो ये सिलसिला जो है वो वहीं से चला आ रहा है और जो लोग इस पैगाम को लेके आगे चल रहे हैं वो दर हकीकत अल्लाह की सुन्नत मुबारका पर अमल कर रहे हैं। बेशक। चले मुफ्ती साहब आगे चलते हैं बाजार की जानिब, लोगों को एक सजावट का भी आपको दिखाएंगे, एक आपको एक ऐसा माहौल दिखाएंगे जो यकीनन
आलम इस्लाम के अंदर एक ऐसा मौका आता है कि जो दिलों को खुशी से और मोहब्बत से पुरनूर कैफियत के अंदर मुब्तला कर देता है। आइए आपको यहाँ की रौनकें दिखाते हैं और ईद सईद, ईद मिलादुन नबी के दिन के ऊपर आप सल्लम की ज़ाते बरक़ात से जो जितने भी मिलने वाले अनवारात हैं वो आपको मुफ्ती साहब बताएंगे। आइए मुफ्ती साहब चलते बाजार की तरफ। मुफ्ती साहब इस वक्त हम बैठ चुके हैं एक शाही सवारी में और खूबसूरत शहर सजा हुआ है। कहते हैं ना अर्श से लेके फर्श तक खुशियाँ ही खुशियाँ, क्या कहें? बेशक बेशक आपने बिल्कुल बजा फरमाया है। ये इस जगह की रिवायत भी है कि दिल्ली दरवाजे के रहने वाले जो हैं वो सजावट का बड़ा एहतमाम करते हैं और ये साल हा साल से इसी तरीके से ये सजावट का एहतमाम करते आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनकी खुशबख्ती और खुशनसीबी है कि अल्लाह पाक ने इन्हें ये तौफीक अता फरमाई है कि वो उसके प्यारे रसूल की आमद पर इस किस्म की सजावट का इंतज़ार, सजावट का एहतमाम करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दर हकीकत अपने ईमान का इजहार है और ईमान के इजहार की एक बेहतरीन सूरत है कि अल्लाह के प्यारे रसूल की विलादत बासादत पर गलियों को सजाया जाए। ये गलियों को सजाना नहीं है, ये दर हकीकत अपने दिलों को सजाना है। और जो बंदा अपने दिलों को सजाता है अल्लाह पाक उसके दिल में अपने प्यारे रसूल की मोहब्बत पैदा फरमाता है। अच्छा मुफ्ती साहब एक और चीज़ मुझे बताएं, आप मुझे अभी ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि बड़े सगीर की तो रिवायत है कि खुशियों को बड़े ना एक अलग अंदाज में इनका सेलिब्रेट किया जाता है, उस हवाले से क्या कह रहे थे आप? हमजा भाई अगर हम ये देखें ना तो ये जो बर्रे सगीर का इलाका है इस इलाके को ये ख़ास फैज़ हासिल है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशरिक़ की जानिब मुँह करके आप ऐसे करके यानी जैसे किसी चीज़ को सूंघ नहीं रहे तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये क्या बात है, हमने आपको बारहा देखा है कि आप मशरिक़ की जानिब ऐसे जैसे किसी चीज़ को सूंघते हैं। तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया इस तरफ के इलाका जो है वहाँ के रहने वाले जो हैं मुझे उनके ईमान की खुशबुएं आ रही हैं। आज हम उसको देख रहे हैं कि ये जो सजावट का एहतमाम किया गया है, ये गलियों को सजाया गया है, लाइटिंग का एहतमाम किया गया है और ये मुख्तलिफ तर्ज के ये दर हकीकत उसी ईमान का इजहार है कि जिसका सबूत अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपनी हयात मुबारक में हमें अता फरमा दिया है। तो ये वही बात है, तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह के प्यारे रसूल के साथ मोहब्बत का इजहार करें और ये खूबसूरत तरीका है। मुफ्ती साहब एक शेर है कि मैं लब कुशा नहीं हूँ जी जी लेकिन महवे इल्तिजा हूँ, मैं रोज़े हरम के या साहिब हरम के आदाब जानता हूँ। बेशक लेकिन हम लोग मैंने ये देखा है कि आदाब की कहीं ना जैसा कहते हैं ना कहीं गलती कर देते हैं, उस हवाले से भी ज़रा थोड़ा सा ना हमारी आगाही बताएं, इस हवाले से क्या कहें? बिल्कुल ये वाली बात अपनी जगह पर बजा है। शरीयत के अंदर हर चीज़ की हुदूद व क़यूद जो है वो मुक़य्यद की गई हैं और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि हमारा दीन जो है ये एतदाल वाला दीन है, इफ़रात व तफरीत का नाम नहीं है। बेशक। आप खुशी को सेलिब्रेट करें तो खुशी को सेलिब्रेट करते वक्त आपने अल्लाह को भूल नहीं जाना। जब अजान का वक्त हो तो नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में जाना है और खुशी की सेलिब्रेशन में आपने इस बात को भी याद रखना है कि मखलूक खुदा में से किसी की दिल आज़ारी ना हो और खुशी के अंदर इस बात का भी एहतमाम करना है कि ये खुशी जो है वो आपको फजूल खर्ची की तरफ लेकर ना जाए। अगर आप इन तीन चीज़ों का एहतमाम करेंगे तो ये वाली खुशी जो है वो अल्लाह के यहाँ काबिल पसंदीदा भी है और उसके प्यारे रसूल के साथ मोहब्बत का सबूत भी है, वगरना आपको ज़रूर इस हवाले से सोचो विचार करने की ज़रूरत है जी। अच्छा मुफ्ती साहब इसमें थोड़ी सी आगाही ये भी करें, हमारी कौम में बेसब्री बड़ी ईद मिलादुन नबी का, या भी आप देख रहे हैं पीछे हॉर्न बज रहे हैं, मैं समझता हूँ हर बंदे को जल्दी है, लेकिन ये ईद हमें सिर्फ बाजार सजाने की खुशियाँ मनाने की बजाय थोड़ा सब्र तहम्मुल, थोड़ा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, इसका भी तो दर्स देती है। बिल्कुल बिल्कुल ये वाली बात बिल्कुल बजा है। मुसलमान तो होता ही वही है कि जिसकी ज़ुबान से जिसके हाथ से किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचे। बड़ा खूबसूरत, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा मस्जिद वजीर खान का एक बड़ा ही पुरशिको मंजर है। सुभान अल्लाह, सुभान। जिन भी बादशाहों ने ये खूबसूरत इबादतगाह बनाई है यकीनन वो तारीफ के हकदार है। बेशक बेशक। आइए मुफ्ती साहब अब चलते हैं मस्जिद वजीर खान की जानिब, आइए मेरे साथ। जी मुफ्ती साहब हम तो वजीर खान मस्जिद के सामने बैठ के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बात करना चाहते थे, वहाँ पे कुछ और मसरूफियत चल रही है। एक छोटी सी और बात बताएं, थोड़ा बड़े सगीर के इस्लाम की बात करते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने कहा कि मुझे फरमाया कि मशरिक़ की जानिब से एक खुशबू आती है
और मशरिक की जानिब यही खित्ता बनता है। जी जी। इधर तो बड़ा शिर्क को वो कहते हैं ना, एक कुफर का बड़ा एक बुलंदो बागा किस्म का यहाँ पे दबदबा था। इस्लाम कैसे पहुंचा? हमजा भाई, जब अल्लाह के प्यारे रसूल ने इनके लिए दुआओं का एहतमाम किया है, जब अल्लाह के प्यारे रसूल के ये तर्ज अमल ये साबित कर रहा है, तो आपके निगाहों की बरकत से, आपकी निगाहों के फैज़ान से जो यहाँ के रहने वाले हैं, अल्लाह पाक ने उनको ईमान की दौलत से मुनव्वर फरमा दिया है। ये दर हकीकत हुजूर की नजर इनायत है, बेशक ये हुजूर की निगाह इनायत का फैज़ान है कि इस इलाके के रहने वालों पर, ख़ास तौर पर इस इलाके के रहने वालों को अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपने भाई का खिताब जो है वो अता फरमाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि दर हकीकत यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो बड़े खुश नसीब हैं कि जो हुजूर की निगाहों में हैं। और हमारा दीन कहता है, वो कहते हैं भाई देखो भाई, आपका फलां के साथ ताल्लुक है ना, ताल्लुक इस हद तक मर्जी हो, पर आपने उसे अपनी निगाहों से गिराना नहीं है। तो ये भी तो याद रखें कि हम लोग अल्लाह के प्यारे रसूल की निगाहों में हैं। अगर हम अल्लाह के प्यारे रसूल की निगाहों में हैं तो उनका ये फैज़ान है कि वो हमें कभी भी अपनी निगाहों से गिराएंगे नहीं, बल्कि आपकी निगाह की बरकत से इस जहान में भी अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता फरमाएगा और अगले जहान में भी कामयाबी अता फरमाएगा। वो कहते हैं ना, सोना आया तो सज गए ने गलियां बाजार। लेकिन इन गलियां बाजार सजाने वालों के लिए, एक आप अभी मुझसे बात कर रहे थे कि चीज़ों की बेहुरमती होती है, झंडियाँ लगती हैं, बड़े बड़े बैनर लगते हैं, उस पे खाना काबा, मस्जिद नबवी के बड़े बड़े पोर्ट्रेट होते हैं। खुदा न खास्ता कोई चीज़ गिरे तो बेअदबी के जुमरे में आती है। अदब कहाँ चला गया? देखें जी, सबसे बड़ी बात जो है वो अदब है, और अदब के हवाले से अल्लाह पाक ने कुरान अजीज़ में बतौर ख़ास अपने प्यारे रसूल की आदाब जो हैं वो बयान फरमाए हैं, और हमें भी चाहिए कि उन आदाब की पासदारी करें। देखें, नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम का नाम मुबारक जो है, हम लोग बड़ी सजावट के साथ उसको लिखवाने का इस्तेमाल करते हैं, बैनर वगैरह बनवाते हैं, झंडियाँ वगैरह बनाते हैं, लेकिन उसकी हिफाजत करना ये भी हमारे ऊपर लाजिम है। अगर हम उसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमने अल्लाह के प्यारे रसूल के हक़ को सही तरीके से अदा नहीं किया, क्योंकि जो हुजूर के साथ मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह के प्यारे रसूल के साथ मोहब्बत करने वाला है, वो कभी भी आपके नाम की बेहुरमती होने नहीं दे सकता। हमें चाहिए इस चीज़ को। आइए, ये गली बड़ी सजी हुई है, इसको देखते हैं, आइए। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका हो, अंदरून शहर हो, सादकैन की बैठक हो और बिलाल भाई का नाम ना है तो ये नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बिलाल भाई, लास्ट टाइम भी आपसे मुलाकात हुई थी। आपका ये जो फ़न है बांसुरी, आज मैं आपसे किसी और चीज़ की फरमाइश तो कर नहीं सकता, एक नात की फरमाइश करूँगा। सबसे पहले बताएं, जिस ईद के सदके तमाम ईदें मिली, उस ईद के आने की खुशी कैसे मना? खुशी सबसे पहले नवाफिल अदा करते हैं कि जो हमारे नबी हैं वो रहमतुल आलमीन है, वो तमाम जहानों के लिए रहमत है, और यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। तो मेरे लिए, मेरे ख्याल से मैंने बात कंप्लीट कर दी है इस बात में। अच्छा, साथ साथ मुफ्ती साहब, ये हमारे साथ बिलाल भाई मौजूद हैं, यहाँ पे मौजूद होते हैं, एक बहुत बड़े आप ये कह सकते हैं फ़नकार हैं। आप क्या समझते हैं कि फ़न का कितना ताल्लुक़ है दीन के साथ? जी, इस हवाले से अर्ज़ ये है कि दीन जो है वो ज़िंदगी के तमाम मामलात में हमारी मुकम्मल रहनुमाई करता है जी, और दीन जो है वो इस हवाले से लोगों के नफ़ा और नुकसान दोनों चीज़ों को अपने पेश नज़र रखता है जी। तो बिलाशुबा इनका ये जो फ़न है, इससे लोगों को बड़ा नफ़ा हो रहा है और इससे लोग जो हैं वो बड़े महजूज़ भी हो रहे हैं। तो बिलाशुबा ऐसा करना जो है वो दीनी तालीमात के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है जी, और ये वही चीज़ें हैं जिससे लोग जो हैं वो अपनी तालीमात को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं जी, और ये ज़िंदा लोगों की रवायात में से शुमार किया जाता है जी। बड़े सग़ीर का खासा है जी ये तो, बल्कि बड़े सग़ीर का ही एक फ़न पारा है। अब आप कुछ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से एक नात का कोई नमूना शरीफ सुनाऊंगा मैं। क्या बात।
बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने तो एक जैसे कहते हैं एक समा बांध दिया, ऊपर से ये साथ के इनकी बैठक का मंजर ही ऐसा है। मुफ्ती साहब मेरे ख्याल में अब बाहर चलते हैं। जी बेहतर और बाजार की जानिब चलते हैं। जी। निज़ामी साहब तो मेरे साथ मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हमारे अंदरून शहर के एक बड़े ही मशहूर व मारूफ शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जो सुरजीत सिंह गली की ना पहचान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी कैसी तबीयत है? शुक्र है अल्लाह का। विलादत बासादत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पे हमारी जाने कुर्बान, हमारा आल औलाद सब कुछ। आप अभी नाच सुन रहे थे, बड़े झूम रहे थे, क्या सोच रहे थे? ये देखें जी, क्या ये बयान ही करना बहुत मुश्किल बात है। ये जो दिन है ना, इसी दिन की वजह से आज ये सारी कायनात वजूद में आई है, तो इसी दिन की वजह से आई है। तो इससे बढ़कर और कोई चीज़ है ही नहीं। कोई चीज़ आप बता ही नहीं सकते कि ये कहें कि ये अल्लाह ताला ने अपने हबीब को कैसे बनाया। ये हम उसी की खुशी में ये सारा जश्न वगैरह भी कर रहे हैं। अंकल जी बचपन से और आज दे दिन च कितना को फर्क रह गया? बचपन दी ईद मिलाद नबी किद्दां दी हुंदी सी? मैं ते तुहानू ए चीज़ तो पंजाबी ची, हाँ जी दसो। मैं बचपन तो ही जश्न विलादत ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मना रहा हूँ। इसी तरह गलियाँ, मस्जिदें, मैं जब मस्जिद में तो छोटा था, तो जब इस वक्त और आज के दौर का बहुत फ़र्क है। पैसे कम होने कैसे करेंगे, तो कुछ ना हुआ तो मस्जिद में ये पुराने जले हुए बल्ब इकट्ठे करके उसको पीछे से निकाल के उसमें कलर भर के धागों के साथ बांध के मस्जिद के बाहर में लटका देता था। इश्क़ रसूल की कोई हद नहीं है। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इश्क़ रसूल में कहते हैं ना, सरशार अपने बचपन का तज़किरा कर रहे थे, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इनका तज़किरा सुनकर बिलाशुबा ईमान जो है वो बड़ा महसूस हुआ है। अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह पाक इन्हें सेहत व आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और ऐसा जज्बा जो है वो अल्लाह पाक हमारे दिलों में भी पैदा फरमाए। ये जज्बा जो है ना, ये जज्बा ये दर हकीकत ईमान का इजहार है कि हम अल्लाह के प्यारे रसूल के साथ मोहब्बत करते हैं। बिलाशुबा इन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया है, अल्लाह पाक ने कुल कायनात ही अपने प्यारे महबूब के तारुफ के लिए बनाई है। इसका मकसद जो है वो भी अल्लाह के प्यारे हबीब की पहचान है और तारफ। हमें जो कुछ भी मिला है वो अल्लाह के प्यारे रसूल के तसद्दुक से मिला है। ये दिन मिला है, अल्लाह ने इरफान दिया है, कुरान दिया है, रमज़ान दिया है, तो किसकी वजह से दिया? अपने प्यारे रसूल की वजह से दिया है। बहुत शुक्रिया अंकल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? अयान। अयान, सारी रात लगा के सजानी के लिए? जी इश्क़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शुरू से सजाते हो, बचपन से ही? जी कोई थकावट नहीं होती? स्कूल से छुट्टी की है? जी आप कैमरे की वजह से थोड़ा परेशान हो रहे, जी लेकिन खुश हो। चलो थैंक यू सो मच। ये जी बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं जी, हमारा मुस्तकबिल है, लेकिन ये इश्क़ रसूल में सरशार है। जी व्यूअर्स, मौजूद है इस वक्त दिल्ली गेट से बाहर मेरे पस मंजर में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद का मंजर है। मैं मुफ्ती गुलाम यासीन निज़ामी साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफकार, जिंदगी, विलादत बासादत और इन चीज़ों के हवाले से बातें की। हमने आपको अंदरून शहर का खूबसूरत पुरनूर मंजर दिखाया, लोगों ने कैसे अपने घरों को सजाया, अपने दिलों को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लुभाया। मुफ्ती साहब कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? जी मैं नाज़रीन को यही बात मैसेज देना चाहता हूँ कि अल्लाह के प्यारे रसूल के साथ मोहब्बत करें, और ये मोहब्बत जो है वो अपने बच्चों को सिखाएं। दूसरे नंबर पर यह है कि उनकी आले पाक के साथ, तीसरे नंबर पर यह है कि उनके सहाबा किराम के साथ। उनकी आले पाक से मोहब्बत करना भी उनसे मोहब्बत करना है, और उनके सहाबा इकराम से मोहब्बत करना भी उनसे मोहब्बत करना है, और उनकी तालीमात पर अमल करें। महज जुबानी दावे करने की बजाय अमल करके दिखाएं। और अमल के लिए इकबाल ने कितनी खूबसूरत बात कही है कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया, और तमाम अहले इस्लाम को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करोड़ों खुशियां मुबारक हो। ऐसे दिन आप लोगों की ज़िंदगी में हज़ार बार आए। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए कि ज़िंदगी के दिन हज़ार हो, लेकिन हर दिन बाबरकत हो, बासादत हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।